बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने आइसोलेटेड स्फेरिकल जो है वो कैपेसिटर पढ़ा था, वो पहली टाइप थी और अब हम दूसरी टाइप पढ़ने जा रहे हैं और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक इसकी डेरिवेशन को भी देखेंगे, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। जब आप स्किप करते हैं तो आपको टॉपिक क्लियर नहीं होता, कोई ना कोई बात रह जाती है तो फिर आपको समझ नहीं आती। तो आपने बुक का कोई हिस्सा नहीं छोड़ना, हर चीज को अच्छे से रीड करना है और उसके साथ साथ प्लस में आपको डेरिवेशन भी खुद करा रहा हूँ और वो आपने डेरिवेशंस करनी है। बुक के ऊपर कहीं पर इनकम्प्लीट है, कहीं पर कंप्लीट है। जहां पर कंप्लीट होगी वहां से हम बुक से ही पढ़ेंगे और जहां पर कंप्लीट नहीं होगी वहां पर हम जो है मैं आपको नोट से कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने इस पिक्चर को समझना है। ये आपके सामने जो एक डायग्राम बनी हुई है इसको समझें। देखें, ये हमारे पास जो ये वाला और एक ये दोनों जो है वो कैपेसिटर हैं। कैपेसिटर क्या था? कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास दो, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये जो है, ये दोनों क्या है हमारे पास कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, दोनों कैपेसिटर प्लेट्स हैं, कैपेसिटर नहीं है, कैपेसिटर्स की प्लेट्स हैं। और ये हमारे पास एक बैटरी हमने लगाई हुई है और बैटरी का एक सोर्स जो है, एक पॉइंट जो है वो, एक वायर जो है वो हमने किससे कनेक्ट की हुई है? पॉजिटिव प्लेट से। ठीक है, एक और जो दूसरा टर्मिनल है बैटरी का, उसको हमने दूसरी प्लेट के साथ क्या किया हुआ है? कनेक्ट किया हुआ है। तो इनके दरमियान बच्चे ये जो बीच में डी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक यूज किया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक स्टूडेंट एक ऐसा मटेरियल है जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। लाइक जैसे आप कह सकते हैं प्लास्टिक है, ठीक है, या वैक्यूम है या एयर है, कुछ भी ऐसा मटेरियल जो है हम कैपेसिटर के दरमियान लाजमी लगाते हैं जिससे करंट जो है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ट्रांसफर ना हो, ताकि इजीली आराम सुकून से जो है बैटरी के जरिए हम इस प्लेट्स के अंदर चार्ज को स्टोर कर सकें। ठीक है, तो यही पर्पस होता है, इसलिए हम दरमियान में यहाँ पर इनके दरमियान में ना डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कहता है, a parallel plates capacitor consist of two conductor placed near a one another separated by vacuum, air and any other insulator known as dielectric। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि हम क्या करते हैं, एक पैरेलल प्लेट में क्या करते हैं कि दो कैपेसिटर प्लेट्स को आमने सामने लगा देते हैं और एक दूसरे के करीब करीब, और बीच में हम क्या करते हैं, कोई ना कोई इनको सेपरेट करने के लिए कोई वैक्यूम, कोई एयर या कोई इंसुलेटर यूज करते हैं। इंसुलेटर से मुराद ऐसे मटेरियल्स हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस नहीं होने देते। ठीक है, उसी को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है? यूजिंग कंडक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स। तो क्या करते हैं हम? यूजुअली जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके दरमियान में कंडक्टर को लगाते हैं, जो कंडक्टर्स को लगाते हैं। एंड द कैपेसिटर इज नॉन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी को हम क्या कहते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने क्या करना है, हमारे पास कहता है, देखें कहता है व्हेन द प्लेट्स ऑफ such a capacitor are connected to a battery, voltage V of V volt between the two plates and the battery place charge plus Q on the plate connected with the positive terminal and the charge Q on the other plate। देखें कनेक्टेड इट्स नेगेटिव टर्मिनल, वही बात बता रहा है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपने एक बैटरी के टर्मिनल को एक पॉजिटिव चार्ज के साथ, पॉजिटिव प्लेट के साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है और दूसरे वाले नेगेटिव टर्मिनल को आपने नेगेटिव चार्ज प्लेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो अब इसी चीज को वो कहता है कि हम देखें तो ये हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है Q डायरेक्टली V। Q फॉर चार्जेस जो कि स्टोर हो रहे हैं हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर, और V क्या है? वोल्टेज जो हम बैटरी से जो है वो प्रोवाइड करें। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। बच्चे, इस डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना आप चार्ज बढ़ाएंगे उतना वोल्टेज बढ़ेगा। मतलब अगर चार्जेस डबल हो रहे हैं तो वोल्टेज भी डबल हो जाएगा। तो ये हमें ये रिलेशन बताता है। और जब भी डायरेक्टली हटता कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ कांस्टेंट क्या आ गया है? सी। सी हमारे पास क्या है? कैपेसिटेंस है, जो हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है? वो एबिलिटी जो एक कैपेसिटर की होती है चार्ज को स्टोर करने में। ठीक है, कि एक
कैपेसिटर जो है वो अपने अंदर कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटेंस है। तो यहाँ पर V मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाय V। ठीक हो गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट वो कहता है C आपके पास क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और वो क्या होती है, वो होती है कि इट इज अ मेजर टू एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटेंस है उसको हम क्या कहते हैं, हम उसके कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए एक सवाल यहाँ भी आ सकता है, मैं आपको सवाल भी साथ साथ गाइड करूंगा। यहाँ पर आ सकता है ऑन व्हाट फैक्टर्स जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्रिकल प्लेट्स एंड द मीडियम बिटवीन देम। स्टूडेंट दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक हमारे पास कि वो जो आपके पास कैपेसिटर है उसकी शेप क्या है। शेप पर बोर्ड जैसे स्फीयर है, ठीक है, रेक्टेंगल है, किस तरह की शेप का कैपेसिटर है उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा मीडियम, क्या आप मीडियम क्या यूज कर रहे हैं, वैक्यूम यूज कर रहे हैं, एयर यूज कर रहे हैं, या कोई और डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर यूज कर रहे हैं। तो डिपेंड ऑन कंडीशन। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स है जिन पर हमारे पास जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने ये लिख लेना। ऊपर आए तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आपने लिख लेना है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन भी ये बन जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप देखें डाइलेक्ट्रिक की जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और यहाँ तक आपने लिख लेना है डाइलेक्ट्रिक तक। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ना एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो कहता है व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये ठीक है, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशन जो है वो बतानी है। तो आपने यहीं से ही शुरू करना है, स्टार्ट यहीं से करना है और एंड यहाँ पर कर देना है। ठीक है, तो ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसका यहाँ से जो है वो डेरिवेशन बता सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये फार्मूला वगैरह बता सकते हैं। ठीक है, ये सारी थ्योरी थी, आपने देखनी है, अच्छे से देख लेनी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। नीचे चलते हैं। तो नीचे हमारे पास देखें, ये आपके पास सबसे पहले तो यहाँ क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन क्या है, यहाँ आपने क्वेश्चन लिखना है डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर आप ऐसे ये यहाँ पर आप लिख लें डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। इसका क्वेश्चन ये बनता है और यहाँ से इसका यहाँ तक आंसर है। अच्छा, क्या कहते हैं इसके अंदर, कहते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैन बी डिफाइंड amount of charge one plate necessary to rise the potential of that plate by 1 volt with respect to another। अच्छा, यहाँ पर ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इसके डेफिनेशन को मैं आपको आसान वर्ड में समझा देता हूँ। कहता है अगर हम जो है वो एक प्लेट जो है ना, एक प्लेट पर ना चार्ज दें तो उसकी वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाए, 1 वोल्ट बन जाए। ठीक है, फिर बता रहा हूं कि अगर हम एक प्लेट पर चार्ज दें और उस वजह से, उस चार्ज की वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, 1 वोल्ट, तो उस चार्ज की क्वांटिटी से कैपेसिटेंस का आइडिया लगा सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू अदर हम उसकी जो है वो जो कैपेसिटेंस है उससे आइडिया, उसकी कैपेसिटेंस का आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो सिंपल ये बताना चाह रहे हैं। फिर एक दफा बता देता, अगर हम एक प्लेट पर चार्ज दें और उसकी वजह से दोनों प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट हो जाए तो हम जो है चार्ज की क्वांटिटी जो है वो बता सकते हैं। चार्ज की क्वांटिटी से अंदाजा लगा लेते हैं, कैपेसिटेंस का आइडिया कर लेते हैं कि कितनी अब कैपेसिटेंस है उसमें चार्ज स्टोर करने की। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ऐसा यूनिट जो है वो कूलम पर वोल्ट मतलब फेरेड के बराबर होता है। ठीक है, कूलम वोल्ट क्या है, फेरेड के बराबर होता है। तो आपने याद रखना है कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेड होता है। और फेरेड हम पीछे पढ़कर भी आए हैं पिछले लेक्चर के अंदर। कहता है 1 फेरेड क्या आएगी, फिर उसने दोबारा से 1 फेरेड की डेफिनेशन दी हुई है। तो इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम गिवन टू द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन दैट। तो यहाँ पर वो आपके पास 1 फेरेड क्या होता है, अगर 1 कूलम चार्ज एक प्लेट को देने से दोनों प्लेट के दरमियान 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो तो कैपेसिटेंस कितनी होती है, 1 वोल्ट होती है। ठीक है,
तो सॉरी 1 फेरेड होती है, मैंने वोल्ट बोल दिया है, दोबारा बता देता हूँ। अगर 1 कूलम चार्ज एक प्लेट को देने से दोनों प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट हो जाए तो होने वाली जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है 1 फेरेड। ठीक है, अब नेक्स्ट नीचे चले तो हमारे पास स्टूडेंट ये आ रहा है डेरिवेशन, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो डेरिवेशन हुई है वो इनकम्प्लीट है और बीच में स्टेप्स कायम है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर जा रहा हूँ, वहां से आपको करवाऊंगा। ये आपके पास है डेरिवेशन कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, आपने यहाँ से करनी है और सेम प्रूफ और इम्पोर्टेंट प्रूफ है, बिल्कुल इजी होकर समझना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है इसलिए मैंने इसे डिटेल में लिखा है। देखिए हमारे पास ये एक प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट है, दोनों कैपेसिटर प्लेट समझ लें। यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जनरेट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से क्रिएट होती हैं, जनरेट होती हैं और नेगेटिव पे जाकर खत्म हो जाती हैं। तो इनके दरमियान यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, और इन दोनों चार्ज के दरमियान अगर आप देखें तो ये फासला आपको नजर आ रहा है ना, ये डी लिखा हुआ है, ये दोनों चार्ज के दरमियान इतना फासला है ये, तो ये सारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, डिस्टेंस हम जिसे कह रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा कंसीडर 2 लार्ज पैरेलल प्लेट्स ऑफ एरिया सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी इन वैक्यूम। हमने वैक्यूम के अंदर क्या किया है, 2 पैरेलल प्लेट्स को लगाया है और उसका एरिया ए है और उनको डिस्टेंस उनके दरमियान का जो फासला है वो डी है। कहता 1 प्लेट हैज चार्ज क्यू, एक प्लेट पर क्या है, चार्ज क्यू है, दूसरे प्लेट पर चार्ज नेगेटिव है। तो फिर क्या कहता है कि और उसके दरमियान क्या आ रहा था, यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास प्लेट्स के दरमियान जो होता है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के पास हमारे पास क्या है, इसका जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट हमारे पास देखें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, और सिग्मा चार्ज डेंसिटी होती है। तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस सिग्मा की जगह ये जो सिग्मा है ई का, ये जो सिग्मा है, इस सिग्मा की जगह मैं क्यू बाय ए लिखूंगा। तो देखें ये बन जाएगा क्यू बाय ए, और साथ ये एप्सिलॉन नॉट था, ये एप्सिलॉन नॉट भी आ गया। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो बन गया E इज इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया, फिर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसका फॉर्मूला आपने क्या है, V इज इक्वल टू ई डी, ये आपके पास फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म से मुराद ये है कि सारी जगह चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम ही होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर V ऐसे ही है, क्योंकि जो हमने E निकाला था Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, वो हम इस E की जगह जो है वो पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा Q ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, साथ क्या था, D था, साथ D आ गया। अब D Q के साथ मल्टीप्लाई होकर ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, नेक्स्ट अगर हम नीचे देखें तो ये हमने क्या निकाल लिया है, V निकाल लिया है। क्या निकाला है, ये जो हमारे पास आया है, ये हमारे पास V की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अगर हम देखें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था C इज इक्वल टू क्यू ओवर V। अब मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ कि मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ V की। ठीक है, सब्स्टिट्यूट V की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। तो अब मैं इस V की जगह क्या करूंगा, पुट कर दूंगा क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट। फिर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, अच्छा मैं यहाँ पर पहले भी मैंने वीडियो में बताया, लेकिन मुझे लगता है आपको मुश्किल ना लगे। लेकिन ये पहला आपके पास पहली वैल्यू है, ये वाली जो है ये दूसरी है, और ये जो है ये तीसरी है। तो आप याद रखें, जो पहली वाली वैल्यू के साथ तीसरी वाली वैल्यू जो है वो मिल जाती है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाती है, और दूसरी वाली ऐसी रहती है, डिवाइड में ही रहती है। तो यहाँ से देखें हमारे पास फिर क्या होगा, पहली वाली वैल्यू ऊपर से जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट क्यू के साथ चला जाएगा और क्यू डी नीचे रहेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर क्यू को क्यू से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास ऊपर आएगा, तीसरी वैल्यू ऊपर चली जाती है ना, तो ऊपर क्या बचेगा, ए एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने लिख लिया ए एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या बचेगा, डी, क्योंकि क्यू क्यू से तो कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास सी वैक्यूम क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो यहाँ से स्टूडेंट आप देखें कि इसकी कैपेसिटेंस कुछ और निकली है, आइसोलेटेड की कुछ और निकली थी, याद हो तो। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपकी जो कैपेसिटर है वो किस
जो है ना मटेरियल का बना हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक क्या है और उसकी शेप क्या है। शेप मैटर करती है, डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल शेप क्या है। तो यहाँ पर हमने जो है वो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का जो है वो कैपेसिटेंस वैक्यूम निकाल लिया। फिर नेक्स्ट यहाँ लास्ट में अगर बच्चे देखें तो हमारे पास यहाँ पर इन्होंने ये प्रूफ देने के बाद जो है वो आपको बताया हुआ है। ये देखें, इसने नीचे जो है ये प्रूफ निकाल लिया ना हमने, सी वैक्यूम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ये हम निकाल चुके हैं। उसके बाद इन्होंने क्या है नीचे थोड़ा सा ना उसके बारे में भी बताया हुआ है, ये रिलेटिविटी परमिटिविटी के बारे में। तो ये मैं भी आपको बता देता हूँ ये किस तरह से आता है। यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ हुआ है इसलिए मैंने उधर ही कंप्लीट करा। देखिए परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल है, तो सबसे आपके पास सी मीडियम का मतलब होता है कि कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के साथ मतलब कोई ना कोई हमने मीडियम यूज किया है। और वैक्यूम में क्या होता है कि कोई मीडियम नहीं होता, ठीक है, वो हमने यूज नहीं किया होता उसके अंदर, सिर्फ वैक्यूम के अंदर एयर मौजूद नहीं होती। तो फिर डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है रिलेटिविटी परमिटिविटी की, जिसे हम किससे लिखते हैं, ई आर से लिखते हैं। ये होती है रेशो, रेशो किसके दरमियान, सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम, ठीक है। सी मीडियम टू द सी वैक्यूम को हम जो है रिलेटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या है, ये बताता क्या है, ये बताता ये है कि हमारे पास के किसी भी मीडियम के अंदर या किसी भी वैक्यूम में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कमजोर पड़ रहा है कितना कम पड़ रहा है। और सिंपल बताऊं कि जो हम दो प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं, उस डाइलेक्ट्रिक के यूज करने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना कमजोर पड़ रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, कितना कमजोर पड़ रहा है। और इसकी सिंपल ट्रिक ये है कि जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कमजोर होगा और उतने ज्यादा हम जो है वो वहां पर जो है वो चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये सिंपल सी ट्रिक याद रखें। तो यहाँ से हमने ये भी प्रूव कर लिया है, ठीक है। और सी वैक्यूम को हम ई से लिखते हैं और सॉरी सी मीडियम को हम सी ई मतलब से नॉट ये ई से लिखते हैं, बस इसे पढ़ लें, ई पढ़ लें, ठीक है। और जो हमारे पास सी वैक्यूम है उसे हम ई एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए बेहतर है कि आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है ना वो क्लियर हो जाता है। मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है। और ये जो थ्योरी वगैरह लिखी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है तो मैं कहूँ पेपर में आ जाएगी और आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन था, मैंने बकायदा बहुत अच्छे से साथ डेरिवेशन के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी स्टूडेंट्स कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।